दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां हजार शब्द भी बेकार लगते हैं और एक शांत मौन सब कुछ बदल देता है। कहा जाता है कि जो इंसान हर बात का जवाब देना छोड़ देता है वही अपने जीवन का असली मालिक बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत समय पहले वैशाली नगर में नीरज नाम का एक युवक रहता था। वो बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसका तेज स्वभाव उसकी सबसे बड़ी समस्या था। कोई उसे कुछ कह दे तो वो तुरंत जवाब देता, और किसी की गलती दिख जाए तो सबके सामने उसे नीचा दिखा देता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, घर में तनाव बढ़ गया, दोस्तों से दूरी बन गई और उसका मन बेचैन रहने लगा। एक रात वो अकेला बैठा सोच रहा था कि मैं सही होकर भी खुश क्यों नहीं हूँ। अगले दिन उसे पता चला कि भगवान बुद्ध पास के विहार में ठहरे हुए हैं, तो वह तुरंत वहां पहुंच गया और बुद्ध के चरणों में झुककर बोला कि भगवान, मैं अपने जीवन से थक चुका हूँ, मुझे शांति चाहिए और खुद को बदलना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो 7 जगहों पर मौन रहना सीखो। नीरज ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने पहला नियम बताया कि जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही सामने वाले का स्तर बता देती है। उन्होंने समझाया कि अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे तुम पर भी आएंगे। नीरज को अपनी गलतियां समझ आने लगीं। फिर बुद्ध ने दूसरा नियम बताया कि जब क्रोध बहुत अधिक हो तब मौन सबसे बड़ा जल है, क्योंकि गुस्से में बोला गया एक शब्द सालों का रिश्ता तोड़ सकता है। तीसरे नियम में बुद्ध ने कहा कि हर इंसान सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग जवाब नहीं बल्कि सिर्फ बहस चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के सामने मौन रहना ही बुद्धिमानी है। चौथे नियम में उन्होंने कहा कि हर दर्द को शब्दों में बताना जरूरी नहीं होता, कुछ घाव समय और मौन दोनों मिलकर भरते हैं। यह सुनकर नीरज की आंखें नम हो गईं और उसे अपने पुराने संघर्ष याद आने लगे। पांचवें नियम में बुद्ध मुस्कुराकर बोले कि फल लगने पर पेड़ झुक जाता है, उसी तरह सच्चा सफल इंसान शांत और विनम्र हो जाता है। छठे नियम में उन्होंने कहा कि जो इंसान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें नियंत्रित भी कर सकता है, इसलिए हर उकसावे पर प्रतिक्रिया मत दो। फिर बुद्ध ने 7वां और सबसे बड़ा नियम बताया कि जिस दिन तुम्हें अकेले बैठकर भी सुकून मिलने लगे, समझ लेना कि तुमने खुद को पा लिया, क्योंकि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। इन शिक्षाओं के बाद बुद्ध ने नीरज की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसे एक गांव भेजा गया जहां लोग जानबूझकर उसका अपमान कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन इस बार नीरज शांत रहा। कुछ देर बाद वही लोग हैरान होकर कहने लगे कि क्या ये वही नीरज है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा, उसके रिश्ते सुधरने लगे और उसके भीतर पहली बार सच्ची शांति का जन्म हुआ। कुछ महीनों बाद वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा कि भगवान, पहले मैं हर लड़ाई दुनिया से लड़ता था, लेकिन असली लड़ाई तो अपने भीतर थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जिसने अपने शब्दों पर विजय पा ली उसने आधा जीवन जीत लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने कभी मौन की शक्ति महसूस की है।